क्या कहता है भाई ये, बस आंसर कर दीजिए आप 30 सेकंड में। अब ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। हाँ हाँ, इंटरनेट चला गया, सोए नहीं अभिलाषा, ये इनका इंटरनेट खत्म हो गया, दिन भर यूट्यूब चलाते हैं, 1000 लोग जो गए हैं, 1000 नहीं 2000 भी गए हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, रेयान रिसेंटली लर्न दैट कुक्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कुक। अभी आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, इसीलिए कहा जाता है सीडीपी बेस है, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपैरेटिवली इजी कहेंगे ये वाला जो सेट है। अभी आप देखिएगा ओवरऑल कितने नंबर आपने अचीव किए हैं, किस दिन मुश्किल सेट भी करेंगे, बट ओवरऑल यही रहता है, किसी में कुछ क्वेश्चन मुश्किल आ गए, आपने या तो पढ़ रखा होगा पहले से। हाँ 9 बजे कल से आएंगे भाई, कल तो खैर संडे है तो संडे वार्ता करेंगे और बिहार वाला जो डिस्कशन है वो करेंगे। उसके बाद मंडे से पूरी कोशिश रहेगी, मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं बट कोशिश रहेगी 9 बजे एग्जैक्ट शुरू कर दे ताकि इतना लेट ना हो, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, रेयान एक बच्चा है, रिसेंटली लर्न दैट कुक्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कुक। जो कुक्ड है वो पास्ट फॉर्म होती है कुक की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर याद होगा ना। आफ्टर दैट रेयान इज यूजिंग ईडी, वो हर शब्द में अब ईडी लगाने लग गया। फॉर एवरी चेंज टू पास्ट फॉर्म सच एज ब्रोकन इंस्टेड ऑफ ब्रोक्ड। तो अब बच्चे को जो है हर चीज में क्या लगाना है, ईडी लगा देना। उसको लगता है पास्ट फॉर्म बनानी है अगर, बस ईडी लगा दो, जबकि सब जगह पे ऐसा नहीं होता भाई। अगर हम बात करें ब्रोक्ड थोड़ी होता है ना, हम ब्रोक यूज करेंगे, ब्रोकन यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये भी एक क्वेश्चन आता है पहले से, गो है, अब बच्चा इसको, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, वेंट हो जाएगी। लेकिन बच्चा क्या करेगा, उसने भी नया नया एक रूल सीखा है जो हर जगह लगा देगा, वो इसमें भी ईडी लगा देगा, गोड लगा देगा, आई गोड टू स्कूल, जबकि आई वेंट टू स्कूल होगा। तो जब कोई भी नया रूल बच्चा ग्रामेटिकल सीखता है तो वो उसको अननेसेसरी बहुत सारी जगहों पे यूज करने लग जाता है। इसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं, या इसको हम ओवर रेगुलराइजेशन कहते हैं, यानी अति नियमितता या अति सामान्यकरण हो जाता है नियम का, वो हर जगह फिर वही यूज करता है, उसमें ईडी लगा देगा। जैसे कई लोग होंगे, अब उनको पता है कि वो, हम कहेंगे कि कुछ अचीव किया आपने, तो वो अचीव में भी ईडी लगा देंगे कि अचीव्ड, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करती ये चीज। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रन। ब्रेनस्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता, या फिर इसको हम मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ग्रुप में बच्चों को बिठाया और कोई प्रॉब्लम दिया, उस पर सोचने को कहा फटाफट से, ठीक है, ये इसमें कुछ नए आइडियाज आएंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिशाओं में सोचना होता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कैन बी यूज्ड टू डेवलप कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं, ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम होती है कि आप एक ही ढंग से कर पाते हैं किसी चीज को, दूसरा नया तरीका सोचते ही नहीं है, यही रिस्पॉन्स सेट में होता है। ठीक, कि कोई भी बात हो, आपकी माताजी कह देती है इस फोन ने जिंदगी खराब की हुई है, इस फोन की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है, तुम्हारे दांत में दर्द हो, पैर में दर्द हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, वॉटएवर, वो रिस्पॉन्स सेट है उनका, उनको पता है भैया यही प्रतिक्रिया देनी है हर चीज में। ठीक, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका सही उत्तर है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये कहता है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी एक रचनावादी कक्षा कक्ष में अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू ऑल। देखिएगा ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन बस सुनने में अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा हो, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो, इनसे बचना है आपको। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, क्योंकि बच्चे डिफरेंट हैं तो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन भी। ठीक है जी। फिर आता है बी ऑप्शन, मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड अचीव्स हिज और हर पोटेंशियल टू दी बेस्ट। ये बात एकदम सही है। रचनावादी या सृजनात्मकतावादी कक्षा कक्ष उसको कहेंगे जहां हर बच्चा कंस्ट्रक्ट कर पाए नॉलेज को या अपने पोटेंशियल को प्राप्त कर पाए जिस चीज के लिए वो बना है। ठीक, हर बच्चे से सेम प्रोग्रेस या सेम रेट एक्सपेक्ट करना एकदम खराब बात। रिमेन इनडिफरेंट टू दी डाइवर्स नीड्स, इनडिफरेंट नहीं होना होता, यानी इनडिफरेंट का मतलब है फर्क नहीं पड़ता आपको, अलग अलग तरह के बच्चे हैं बट आप सेम मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गया। बच्चा एक्टिव कहां है, जहां उसका सर्वाधिक पोटेंशियल वो एक्सप्लोर कर पाए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फटाफट से, 3 क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान की जब हम बात करते हैं मेथड की, तो कौन सा स्टेप फर्स्ट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सोक्रेट्स ने बेसिकली इसकी बात की थी, सुकरात जिनको हम कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बहुत अलग अलग स्टेप्स दिए हैं। ठीक है ना। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो आपको कोई एक तरीका नहीं रट लेना है स्टेप का, ऑप्शन देख करके स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं या आंसर पकड़ना है, क्योंकि कई ऐसे स्टेप हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के जहां पे डिफाइनिंग पहला हो जाएगा, और कई ऐसे मेथड्स हैं जहां पे आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है, वहां डिफाइनिंग होगा ही, सॉरी वहां आइडेंटिफिकेशन होगा ही नहीं,
या फिर डिफाइनिंग नहीं होगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा। तो ये बी ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो कि पहला ऑप्शन या पहला स्टेप होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहले पहचान तो करोगे तब तो समस्या का समाधान निकालोगे। सबसे पहले पहचान करोगे समस्या है क्या आखिर, ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन, फिर इसको डिफाइन किया जाएगा सेकंड नंबर पे कि अच्छे से इसको समझ रहे हैं आप, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं किसको, समस्या को। फिर आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को खोजते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना कहते हैं इसको थर्ड स्टेप में। फिर आता है हाइपोथेसिस, आप फॉर्मुलेट करते हैं, एक परिकल्पना बनाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और बाद में इवैल्यूएट करते हैं। ये कुछ इसमें स्टेप्स लगते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर ऑप्शन में यहां मान लो ये आइडेंटिफिकेशन दिया ही नहीं होता तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप हो जाता, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं जो डिफाइनिंग को फर्स्ट मानते हैं, कई सारे हैं जो आइडेंटिफिकेशन को फर्स्ट मानते हैं। अगर दोनों लिखा है तो आपको आइडेंटिफिकेशन के साथ ही जाना है, बस सिंपल यही याद रखो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिएगा, पोल रहने दो अब, बस पोल की जरूरत है, चलो लगाओ, फटाफट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए इन प्राइमरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 5 तक, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड द टीचर अडॉप्ट, यानी कौन सी रणनीति को अडॉप्ट कर लेना चाहिए टीचर को अगर बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो एनकरेज कॉम्पिटिशन फॉर मार्क्स अमंगेस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, कंपटीशन बढ़ा दो मार्क्स के लिए, बिल्कुल गलत। कंपटीशन नहीं कराना, कोऑपरेशन कराना है। यूज इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, ये सारे बेकार तरीके हैं। सेट स्टैंडर्ड गोल्स फॉर द एंटायर क्लास, सबके लिए सेम गोल नहीं लगा सकते, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में, अलग अलग गोल सेट होंगे। हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि के अनुसार उनका गोल सेट करना और सपोर्ट करना उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति में। तो बच्चे की रुचि का ध्यान रखना है, तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट, फटाफट से, बड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन क्या है, अलोंग विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्कूल्स शुड एंश्योर इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, यानी हम बच्चे के दिमाग का विकास तो करा ही रहे हैं स्कूल में प्राइमरीली, तो हम उसके दिमाग का विकास कराते हैं मुख्य रूप से, लेकिन हमें उसके इमोशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके संवेगों को भी। वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां बात हो रही है इमोशंस की, ये कह रहे हैं भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो खराब हो जाती है यदि आप बोल बोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो ये बात तो फॉल्स हो गई, ये बात एकदम गलत है। क्या है, एकदम गलत है, क्योंकि वर्बलाइज करने से कोई समस्या का समाधान में प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात, ये इसका रीजन भी गलत है, ये अपने आप में भी गलत है। ये बात ऐसा भी नहीं है ना ये इंडिपेंडेंटली ठीक हो, ये बात सही है कि हम बच्चों के डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो हमें उनके इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ। तो ए तो सही है, बोथ ANRR सही नहीं है, ANRR ट्रू फॉल्स नहीं, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों तो सही है ही नहीं ना, ये तो फॉल्स है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यहां पे सिंपल C ऑप्शन होगा, दोनों गलत नहीं है। ये अगर सही होता अपने आप में तो हम कहते बोथ ANRR ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अगर ये अपने आप में भी ठीक होती है बात, ये गलत है अपने आप में भी, इसलिए हमें इसको कंसिडर नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जाओ मजे करो, भंगड़ा पाओ। देखो, which of the following does not contribute positively to the process of learning, यानी सीखने की प्रक्रिया में कौन सा एक फैक्टर है जो सकारात्मक रोल प्ले नहीं करता, पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करता, बताइए फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मजे करना फिर घर जाओ, है ना, क्या कह रहे हो, घर तो पहले से ही है। देखिए पहले से ही बताने लग गए कई लोग तो नंबर, अभी पहले देख तो लो सही होगा कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिखा हुआ है, कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देगा, यानी लर्निंग में हेल्पफुल नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, खाना ठीक से नहीं मिल रहा, दिमाग ठीक से नहीं डेवलप होगा, शरीर ठीक से डेवलप नहीं होगा, इमोशंस कहां से ठीक हो जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। और माल न्यूट्रिशन जो है हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है ना। और एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, शायद वो अब्दू, आपने देखा होगा, उनको भी आई थिंक माल न्यूट्रिशन वाज द रीजन कि उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया। और आमिर खान भी कुछ साल पहले ऐड करते थे, टीवी में ऐड आता था कि भैया कुपोषण क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, यानी सही पोषण ना मिल पाना बढ़ती उम्र में, उसकी वजह से डेवलपमेंट आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो माल न्यूट्रिशन जो है पॉजिटिवली बिल्कुल भी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में काम नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हुआ तो लर्निंग कहां से ठीक होगी फिर, ठीक है ना। कोलैबोरेशंस विद पीयर्स, यानी समकक्षों के साथ सहयोग, मिलकर सीख रहे हैं सब, ये तो पॉजिटिव बात है। हमें तो नेगेटिव ढूंढना था ना, नेगेटिव या गलत क्या है, ए ऑप्शन, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल पॉजिटिव चीज है सीखने में। डिस्कशन, बिल्कुल, इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन ही तो कर रहे हैं 2 घंटे से लगभग, तो चर्चा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ए ऑप्शन गलत है, माल न्यूट्रिशन, और क्योंकि गलत है इसीलिए सही है।